बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। शिमला मिर्च बहुत से लोगों की बहुत फेवरेट होती है क्योंकि पिज़्ज़ा के ऊपर तो इसका यूज़ होता ही है, लेकिन चाइनीज़ डिशेस में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। शिमला मिर्च का टेस्ट भी बहुत लाजवाब है और इसकी खुशबू भी पूरे किचन में फैल जाती है जब इसको बनाते हैं। तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। सालन बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो शिमला मिर्च। इनको वॉश करके अच्छे तरीके से कटिंग कर लिया है। ये देखिए कैसे इनकी कटिंग की है, आप भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। शिमला मिर्च 1 किलो थी तो 1 किलो ही आलू लिए हैं, उनको अच्छे तरीके से वॉश करके थोड़ा सा मोटा कटिंग करके रख लिया है। सालन का मसाला बनाने के लिए मैंने 1 गड्डी हरा धनिया लिया है, उसको बारीक कटिंग करके वॉश करके रख लिया है। 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको स्लाइस कटिंग कर लिया है। 2 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको चॉप कटिंग करके रख लिया है। इसके अलावा हरा लहसुन लिया है, उसको बारीक कटिंग करके रख लिया है और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 2 टेबलस्पून लहसुन, 2 टेबलस्पून अदरक। लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है। इसके अलावा जो दूसरे मसाला जात जाएंगे उसमें मैंने लिया है 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून मिर्चें और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इन मसाला जात के अलावा कोई भी खुश्क मसाला जात इसके अंदर ऐड नहीं होगा और इस सारी सब्ज़ी को बनाने के लिए हाफ कप या इससे थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल यूज़ करना है। अगर कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करना तो उतनी ही मिकदार में आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल हाफ कप जो मैंने आपको नोट करवाया है वो डालेंगे। इसी के अंदर प्याज को फ्राई करेंगे। घी ऐड कर लिया है और इसके अंदर प्याज को फ्राई करते हुए एक चीज़ जहन में रखनी है कि प्याज को उतना ही फ्राई करना है कि वो अच्छे से थोड़ा सा लाइट कलर उसका आ जाए, उसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, यानी उसको ब्राउन नहीं करना। अब इस कुकिंग ऑयल के अंदर प्याज ऐड करने हैं, यानी प्याज को हमने थोड़ा सा लाइट कलर देना है। इसके साथ ही दूसरे मसाला जात भी ऐड करेंगे। इस प्याज को आपने 4 से 5 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट में हमारा जो प्याज है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, यानी 4 से 5 मिनट के अंदर ही हमारे प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और इसमें थोड़ा सा लाइट सा कलर भी आ जाएगा, लेकिन इसका कलर को ज़्यादा डार्क नहीं करना। जैसे ही ये 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई होगा, इसके अंदर फिर दूसरे मसाला जात ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मसाला जो थोड़ा सा है वो तैयार होना स्टार्ट हो गया है, यानी हमारा जो प्याज है उसका कलर थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब है हमारा प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। इस स्टेज पे अब इसके अंदर ऐड करूंगी मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसके अंदर जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करना है, लेकिन इनका कलर चेंज नहीं होने देना, यानी इनको इतना ही फ्राई करना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इनके अंदर से जो इनके कच्चेपन की खुशबू है वो भी ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्याज और लहसुन और अदरक है वो थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आप इसके अंदर अगला इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जो ग्रीन लहसुन मैंने आपको नोट करवाया था वो अब इसके अंदर जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और सिर्फ 1 मिनट के लिए इनको अच्छे से फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर जो अगला इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करेंगे। अब इसके अंदर टमाटर डालेंगे ताकि जो हमारा टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर ऐड कर दिया है तो इसके साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें और टमाटर अच्छे तरीके से फिर इस मसाले के अंदर ही फ्राई हो जाएंगे और टमाटर तो सॉफ्ट हो जाएगा, बाकी सारा मसाला भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। इस दौरान मैंने पानी ऐड नहीं किया क्योंकि टमाटर के अंदर ऑलरेडी पानी होता है, तो उसी पानी से ये हमारा जो मसाला है वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब सारे मसाला जात इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आप अच्छे तरीके से इनको मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर 2 से 3 मिनट के लिए इनको कवर कर देना है ताकि अच्छे तरीके से ये गल जाएं।
3 से 4 मिनट ही इसको दम पे रखना है। जब लिड उठाया है तो देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मसाला जो है वो बहुत सॉफ्ट हो चुका है, यानी हंडिया का मसाला जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके अंदर खुश्क मसाला जात ऐड होंगे, यानी खुश्क मसाला जात ऐड करके फिर इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। खुश्क मसाला जात ऐड करने के बाद ये चीज़ें बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी, हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। ये देखें, यही चीज़ें मैंने नोट करवाई थी, ये सारी की सारी इकट्ठी ही डाल दूंगी और इकट्ठी डाल के इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब सिर्फ 2 से 3 मिनट में इनको अच्छे से मिक्स करना है और फिर फ्राई करना है, तो हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद इसके अंदर सब्ज़ी ऐड करेंगे, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि चमचा मुसलसल हलाते रहना है। इससे एक तो आपका जो मसाला हो वो सॉफ्ट हो जाएगा और दूसरा ये नीचे लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप चमचा नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे से लगेगा और इसकी जो खुशबू है वो ज़्यादा जलने की आना स्टार्ट हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला बिल्कुल तैयार होने पे आ गया है। ये देखिए इसने घी अलग करना स्टार्ट कर दिया है। यही निशानी होती है, यही स्टेज है कि आपको पता चल जाएगा जब इसका घी अलग होना स्टार्ट हो जाए तो हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। जितनी देर तक इसका घी अलहदा नहीं होता आपने उतनी देर तक इसको फ्राई करते रहना है। इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा मसाला बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। इस सब्जी में आलू थोड़े सख्त होते हैं तो इस वजह से उनको पहले ऐड करके उनको बुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट के लिए इनको भूनना है ताकि ये जो सारा मसाला है अच्छे तरीके से ये अब्जॉर्ब कर लें। आलू अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। ये देखें अब इनका कलर भी थोड़ा सा टर्न हो गया है और इसके अंदर से जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही इस स्टेज पे आएंगे तो इसके अंदर अब शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, यानी 3 से 4 मिनट इनको मुसलसल भूनना है ताकि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ये देखें हमारी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी होने पे है। अब इसको दम पे रख देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए दम देंगे तो हमारी जो सब्ज़ी है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। 10 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल तैयार होने पे आ गई है। लेकिन अब ये लास्ट इंग्रेडिएंट्स रह गया था, धनिया। इसके अंदर ऐड करेंगे और धनिया को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको एक मरतबा फिर से कवर कर देंगे। धनिया मिक्स करने के बाद एक मरतबा फिर इसको दम पे लगा देंगे। 8 से 10 मिनट के लिए दम देना है तो उसके बाद हमारी जो सब्ज़ी है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 मिनट के बाद हमारी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। आलू बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और कैप्सिकम तो ऑलरेडी गल चुकी थी, लेकिन आलूओं की वजह से इसको दम पे रखना पड़ा। तो हमारी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल तैयार है। दम से उतारने के बाद अब इसको डिश आउट करेंगे। हुण मैं सारी रेसिपी तुहानू पंजाबी दस दियां। आलू ते शिमला मिर्च का सालन बनाने वास्ते मैं 1 किलो आलू लए सी ते 1 किलो शिमला मिर्च लई सी। इन्हां दोवां नू कटिंग करके रख लिया सी। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਾਫ ਕੱਪ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਾ ਜਾਤ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੈ।